हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा आज का विषय है पितरों का महत्व या श्राद्ध पक्ष का महत्व। तो सबसे पहले मैंने कल पोस्ट डाली हुई थी, उसमें नक्षत्र के मंत्र है। तो जिस व्यक्ति का जो नक्षत्र स्वामी है तो उनके नक्षत्र की उनको हर रोज एक माला करनी चाहिए। उनसे आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस अटका हुआ है वो झड़प से हो सकता है। दूसरा एंट्रेंस वो भी था कि उसमें मघा नक्षत्र होता है, तो मघा नक्षत्र का संबंध कहीं ना कहीं पितरों से होता है और उनका स्वामी भी केतु होता है। और राहु केतु शनि सूर्य मंगल के साथ आने से कहीं ना कहीं कुंडली में पितृदोष का निर्माण करते हैं। तो उसमें मघा नक्षत्र में पितृ का मंत्र लिखा हुआ है, वो माला हर रोज करने से भी हमारे पितृ की मोक्ष हो जाती है। हम अब आज के विषय ऊपर आते हैं। तो श्राद्ध पक्ष का अर्थ होता है श्रद्धा अनुसार किए जाने वाला दान, उसे हम लोग श्राद्ध कहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक इस 16 दिन को हम पितृमास या श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। वो वर्ष में एक दफा आता है। ये 16 दिन दान पुण्य करने से हमें जीवन में पितृ का आशीर्वाद मिलता है। पितृ का आशीर्वाद मिलने से हमें क्या मिलता है? तो हमारे वंश की वृद्धि होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हर महीने की अमावस्या को भी हम पितृ अमावस्या मान के चल सकते हैं। अगर दान पुण्य करना है पितृ रिलेटेड तो कोई भी अमावस्या के दिन भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आपके पितृ की डेथ कई तिथि में हुई है, मतलब उनकी तिथि मालूम नहीं है, तो आप अमावस्या के दिन उनकी श्राद्ध डाल सकते हैं। और सन्यासी का श्राद्ध होता है वो 12 को है और 11/10/2023 के दिन होने वाला है। तो सबसे पहले हमें 16 का 16 दिन श्राद्ध डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि 16 तिथियों का अपना खुद का एक महत्व है। मेरे घर में मेरे पापा हमेशा 16 दिन पितृ का श्राद्ध डालते थे। वो चीज मुझे या आज भी मालूम है, लेकिन वो क्यों करते थे, वो उनका रीजन क्या था, वो मुझे अभी अभी समझ में आया हुआ है। क्योंकि वो हमारी संस्कृति भी है और हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे जाके ये हमारी संस्कृति फॉलो करेंगे। पूनम, सबसे पहले पूनम का श्राद्ध होता है। तो पूनम का श्राद्ध करने से हमारे जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। एकम का श्राद्ध क्यों करना चाहिए और उनसे क्या बेनिफिट मिलता है? तो हमारी 7 पीढ़ी का मोक्ष प्राप्त होता है। बीज का श्राद्ध डालने से पितृदेव हमें कोई भी कार्य में सहायक हो जाते हैं। त्रिज का श्राद्ध करने से हमारे माता पिता और पितृ का हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। चौथ का श्राद्ध डालने से जीवन में पूर्ण सुख की प्राप्ति मिलती है। पांचम का श्राद्ध करने से हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। छठी का श्राद्ध मतलब छठ का श्राद्ध करने से वंश की वृद्धि होती है। तो जिसको इश्यू की प्रॉब्लम है तो वो दिन तो वो लोगों खास श्राद्ध डालना चाहिए। श्राद्धम का श्राद्ध करने से हमारे जो सारे पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आठम का श्राद्ध क्यों करना चाहिए? तो आठम का श्राद्ध करने से जीवन के लक्ष्य 84 फेरे से हमें मुक्ति मिल जाती है। नौम का श्राद्ध करने से नारायण यानी कि विष्णु भगवान हम पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। दसम का श्राद्ध करने से हमारे 10 दिशाओं का द्वार खुल जाता है, मतलब सारे दिशा से हमें मान प्रतिष्ठा यश और सुख और आर्थिक उन्नति मिलती रहती है। 11 का श्राद्ध करने से हमारे पितृ की मुक्ति हो जाती है और हम 12 का श्राद्ध डालते हैं तो हमारे पितरों को कहीं पीड़ा होती नहीं है, मतलब उनको पीड़ा की प्राप्ति नहीं होती है। अब हमें 13 का श्राद्ध क्यों डालना चाहिए? क्योंकि 13 का श्राद्ध करने से हम पूर्ण ब्रह्म की लाइफ में हमारी प्राप्ति हो जाती है। और 14 का श्राद्ध करने से हमें अचानक लाभ होता है, मतलब हमारी कोई इच्छा है, जो कोई काम नहीं बना है अभी तक, तो वो काम बनने लगता है। अमावस्या का श्राद्ध करने से पितरों को हमारे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हमें 16 श्राद्ध करने चाहिए। हमारे पितृ की डेथ हुई है या नहीं हुई है? अब आप लोग कहेंगे कि अर्चना बेन ने तो हमें द्विधा में डाल दिया, तो क्या करना चाहिए? तो
तो एक छोटी सी प्रोसीजर है जो हम लोग रोज करते हैं, 16 दिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, तो आप एक कटोरी ले लीजिए, उसमें रोटी बना के घी लगा के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जैसे बच्चों को खिलाते हैं। उसमें थोड़ा दूध डाल दीजिए, शक्कर या खांड डाल सकते हैं, थोड़ा घी ले लो और थोड़ा भात ले लो। वो सारी चीज़ों मिक्स करके हम अपने घर अपना जो घर होता है वहाँ मतलब टेरेस पर जा सकते हैं या छत पर जा सकते हैं। और क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले पानी का ग्लास लेना चाहिए। तो 3 दफ़ा मतलब जो टेरेस है उसमें पानी छिड़को और फिर जो हमने ये दूध घी रोटी इकट्ठा की है तो उनको 3 दफ़ा या 7 दफ़ा वहाँ जैसे पितरों को जमाड़ते इस तरह से आप उसको डाल दीजिए और फिर 3 दफ़ा उन पर फिर से आप पानी छिड़क दिए। तो उससे कागवाश बोलते हैं। जो हम 12 और 13 की विधि होती है, जो व्यक्ति मृत्यु होती है तब हम करते हैं। तो ये चीज़ आप 16 के 16 दिन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको क्या लाभ होगा, तो मैंने पहले बताया है, तो ये करना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये आप नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें, तो आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा जल भर लीजिए और जल के अंदर थोड़े अक्षत यानी चोखा सफ़ेद तिल ले लीजिए और जव डालिए और ये डाल के अपने घर के कहीं नज़दीक पीपल का वृक्ष होता है तो साथ में पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाइए और ये पानी पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दीजिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं घर के पास कहीं पीपल का वृक्ष नहीं है और जो फॉरेन रहते हैं तो उनको भी ये दिक्कत हो सकती है, तो आप ये चीज़ कर लीजिए। तो सबसे पहले फिर से इसी तरह से आप ऊपर की विधि ही दोबारा करनी है। तो आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, अक्षत सफ़ेद तल और जव मिला लीजिए और अपने घर में तुलसी का पौधा होता है तो उसमें आप तुलसी को ये जल समर्पित कर दीजिए, क्योंकि पितरों को सफ़ेद तल जव और जल यानी पानी, पितृ क्या मांगते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ पानी मांगते हैं। तो ये करने से हमारे जो पितृ पूर्वज मोक्ष मृत्यु हुई है तो उनका मोक्ष हो जाएगा। तो हम ब्राह्मण को बोलाकर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो कोई खर्च बिना ये तो हम लोग हमारे पितृ के लिए जिसने हमने जन्म दिया, बड़ा किया, सुख शांति दी, सारी चीज़ें देकर गए हैं, तो उनके लिए हम एक 10 मिनट का वक्त तो निकाल ही सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को संतान की प्रॉब्लम है, मतलब उनको संतान नहीं हो रहा है कहीं रेमेडीज करने के बावजूद, तो ये पूरे साल भी ये लोग पीपल के वृक्ष में या तुलसी के वृक्ष में ये प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले पितृमास है तो कुछ नहीं कर सकते तो दान पुण्य करना चाहिए। मतलब जो मैं सारी चीज़ें बोल रही हूँ वो गरु पुराण के हिसाब से बोल रही हूँ। तो गरु पुराण का हम लोग पाठ कर सकते हैं, महाभारत पढ़ सकते हैं, गीता कर सकते हैं, हमारे घर में भजन कीर्तन कर सकते हैं, कोई गरीब व्यक्ति को हम लोग दान दे सकते हैं, विष्णु सहस्त्र का पाठ भी हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा क्या करना चाहिए, तो पितृ के साथ साथ हम गौ माता को, चींटियों को, कुत्ते को, जैसे मैंने बोला अभी कागवाश करनी है तो काग को कौवा मत खिलाओ, ठीक है, ब्राह्मण को दान कर दो। और कई जगह भगवान के मंदिर में भी हम इस तरह से दान कर सकते हैं। हमारे पास इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है तो हम लोग कई चाइल्ड होम होते हैं, बच्चों का अनाथ आश्रम होता है, वहाँ भी कर सकते हैं। ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम होता है, वहाँ जाके भी हमें दान करना चाहिए। तो ये करने से हमारे पितरों का मोक्ष हो जाता है।